ओम शांति। आइए सुनते हैं 31 जुलाई 2022 के अव्यक्त मुरली से मुख्य बातें। आज की मुरली से ज्ञान डांस वाले महावाक्य है। नए वर्ष के आरंभ को दुनिया में चारों ओर मनाते हैं। वो एक दिन मनाते हैं और आप हर दिन को नया अनुभव करते हो। संगम युग है, सारे युगों में सर्व प्रकार की नवीनता लाने का युग। संगम युगी ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। नई नॉलेज, नई वृत्ति दृष्टि और नई सृष्टि में आ गए हो। दिन रात हर समय हर सेकंड नया लगता है। संबंध भी कितने नए बन गए। पुराने संबंध और ब्राह्मण संबंध में कितना अंतर है। वह है अनेक स्वार्थ के संबंध। यहाँ छोटा सा नया ब्राह्मण संसार ही अति प्यारा है, निस्वार्थ है। दुनिया वाले एक दिन एक दो को मुबारक देते हैं। यहाँ आप और बाप दादा हर समय हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक देते हैं। किसी भी उत्सव के दिन मुबारक देते हैं तो कहते हैं खुश रहो, शक्तिशाली रहो। आप हर समय आत्माओं को नई जीवन देने की सेवा करते हो। आप जैसे खुश नसीब, खुशी के खजाने से संपन्न, सदा सुखी और कोई हो सकता है। इस नवीनता की विशेषता आपके देवताई जीवन में भी नहीं है। हर समय स्वतः ही बाप दादा द्वारा मुबारक बधाइयाँ व ग्रीटिंग्स मिलती रहती है। दुनिया वाले नाचेंगे, गाएंगे और कुछ खाएंगे और आप हर सेकंड नाचते और गाते रहते हो और हर रोज ब्रह्मा भोजन खाते रहते हो। लोग तो स्पेशल पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं और आपकी सदा ही संगठन की पार्टीज होती रहती है। अमृत वेले से पार्टी शुरू हो जाती है। पहले बाप दादा से अनेक संबंध और स्वरूपों से मिलन मनाते हो। फिर आपस में ब्राह्मण जब क्लास करते हो तो संगठन में मिलन मनाते हो। मुरली सुनते सुनते नाचते हो, गाते हो और हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ते रहते हो। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उत्साह। अगर उत्साह कम होता है तो ब्राह्मण जीवन के जीने का मजा नहीं होता। ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, निराशा नहीं। आज की मुरली से सतगुरु के रूप में बाबा के राय है, पुरुषार्थ व सेवा के सफलता में, संतुष्टता में सदा श्रेष्ठ परसेंटेज की नवीनता लाओ। बाप दादा पुरुषार्थ का प्रेशर देखते हैं, बहुत अच्छा जाता है, लेकिन कभी कभी जंप मरता है। यह कभी कभी का शब्द समाप्त करो। ऐसे कौन है जो समझते हैं कि हम इनाम के पात्र बने हैं। इनाम लेने के पहले यह विशेषता देखो कि इन 6 मास के अंदर 3 प्रकार की संतुष्टता प्राप्त की है। पहला है स्व के चार्ट से स्वयं सच्चे मन, सच्चे दिल से संतुष्ट होना। दूसरा है बाप दादा के चाहना अनुसार विधि पूर्वक मन, वचन, कर्म और संपर्क में संपूर्ण चार्ट होना, अर्थात बाप भी संतुष्ट होना। तीसरा, ब्राह्मण परिवार हमारे श्रेष्ठ योगी जीवन से संतुष्ट है। तीनों प्रकार की संतुष्टता अनुभव करना, अर्थात प्राइज की योग्य बनना। विधि पूर्वक आज्ञाकारी बन चार्ट रखने को भी मार्क्स मिलती है, लेकिन संपूर्ण पास मार्क्स उनको मिलती है जो चार्ट रखने के साथ साथ पुरुषार्थ की विधि और वृद्धि की भी मार्क्स ले। परिस्थितियाँ व्यक्ति द्वारा या प्रकृति द्वारा या माया द्वारा आना, यह ब्राह्मण जीवन में आना ही है, लेकिन स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति के प्रभाव को ऐसे ही समाप्त करना है जैसे एक मनोरंजन की सीन सामने आई है। संकल्प में भी परिस्थिति के हलचल की अनुभूति ना हो। याद की यात्रा सहज भी हो और शक्तिशाली भी हो। पावरफुल याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है।
कुछ भी हो, परिस्थिति आ जाए, संस्कार टक्कर खाए, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगत समान मन बुद्धि रूपी पाँव को हिलाना नहीं, अचल रहना। बीते में अगर कोई हलचल भी हुई तो उसको संकल्प में भी स्मृति में नहीं लाना, फुल स्टॉप लगाना। वर्तमान को बाप समान श्रेष्ठ सहज बनाना और भविष्य को सदा सफलता के अधिकार से देखना। इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करना, कल से नहीं अभी से करना। स्मृति मास के थोड़े समय को बहुत काल का संस्कार बनाओ। यह विशेष वरदान का अर्थ यह नहीं है कि अलबेले बनो, अलबेला नहीं बनना, लेकिन सहज पुरुषार्थी बनना। कुमारियों का संगठन बैठा है, सदा आगे रहना है, इसलिए यह आगे बैठने का सांच मिलता है। पका हुआ फल बनके निकलना, कच्चा नहीं गिर जाना। सभी पढ़ाई पूरी कर सेंटर पर जाएगी या घर में आ जाएगी। अगर माँ बाप कहे आओ तो क्या करेगी? अगर अपने हिम्मत है तो कोई किसको रोक नहीं सकता। थोड़ा थोड़ा आकर्षण होगा तो रोकने वाले रुकेंगे। नव वर्ष मनाने के लिए सभी भागकर आ गए। नया वर्ष मनाना अर्थात हर समय को नया बनाना, हर समय को अपने में रूहानी नवीनता को लाना है। तो सदा स्वयं को सहज पुरुषार्थी और सदा पुरुषार्थी, सदा विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाले योग्य आत्माएं बनाए उड़ते रहो। जब अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हो तब माथा भारी होता है। जिम्मेवार बाप है, मैं निमित्त मात्र हूँ, यह स्मृति हल्का बना देती है। अपने पुरुषार्थ का बोझ, सेवाओं का बोझ, संपर्क संबंध निभाने का बोझ, सब छोटे मोटे बोझ बाप को देकर हल्के हो जाओ। अगर थोड़ा भी संकल्प आया कि मुझे करना पड़ता है, मैं ही कर सकता हूँ, यह मैंपन भारी बना देगा। निमित्त समझने से निर्माणता का गुण स्वतः आ जाएगा। आज की मुरली से शिक्षक के रूप में बाबा की शिक्षाएं, यह तो दुनिया के अनुसार आप भी इस दिन को महत्व दे रहे हो, लेकिन वास्तव में आप सब ब्राह्मण आत्माओं का संगम युग ही नवीनता का युग है। नई दुनिया का ज्ञान इस समय ही आप आत्माओं को है। नई युग में नई दुनिया स्थापन कर रहे हो। जो एक्यूरेट रीति से चार्ट लिखा है वह भी बाप दादा द्वारा ब्राह्मण परिवार द्वारा बधाइयाँ लेने के पात्र है। यथार्थ तपस्या की निशानी है कर्म, संबंध और संस्कार तीनों में नवीनता की विशेषता स्वयं भी अनुभव हो और औरों को भी अनुभव हो। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति अनुभव हो, परिवर्तन अनुभव हो। एक तरफ याद अग्निमन भस्म करने का, परिवर्तन करने का काम करती है और दूसरे तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। मेजॉरिटी को स्मृति के विषय में अच्छे नंबर मिले हैं, लेकिन स्मृति और समर्थी दोनों साथ साथ रहना, इसको कहेंगे नंबर 1 प्राइज के योग्य। थोड़े समय में भी विधि पूर्वक पुरुषार्थ की वृद्धि कर अपने मन बुद्धि कर्म और संबंध को सदा अचल अडोल बनाया तो आगे चलकर बहुत काम में आएगा। तब सफलता की खुशी स्वयं में भी अनुभव करेंगे और औरों द्वारा भी संतुष्टता की दुआएं प्राप्त करेंगे। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि समय बीत गया, लेकिन अभी भी वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना सकते हो। इस मास के 30 दिन भी अगर सहज, स्वतः शक्तिशाली, विजयी आत्मा का अनुभव किया तो सदा के लिए नेचुरल संस्कार बनाने की गिफ्ट प्राप्त कर सकते हो। आज की मुरली से रूहानी मिलिट्री के प्रति बाबा के राय है, जब सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप के बन गए हो तो निराशा कहाँ से आ गई? आपका ऑक्यूपेशन ही है निराशावादी को आशावादी बनाना, यही सेवा है। वरदान, अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ
बाप को दे स्वयं हल्का रहने वाले निमित्त और निर्माण भव। स्लोगन, संतुष्ट मणि वह है जिसके जीवन का श्रृंगार संतुष्टता है। ओम शांति। सेवा के वृद्धि के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिए। साथ ही हमारे फेसबुक पेज इजी राजयोग का फेसबुक सेवा ग्रुप रूहानी मिलिट्री हिंदी लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।